जय माता दी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है सैटरडे का और मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ड्रिंक, और ये ग्रीन टी की तरह ही काम करती है। तो इसको 1 लीटर के आसपास मैं बनाऊंगी। तो इसमें मैंने 2 बड़ी इलायची डाली हैं, सिनेमन स्टिक डाली है और तेज पत्ता डाले हैं। 2 छोटे छोटे थे इसलिए। तो 1 लीटर जो पानी था उसको मैंने खूब अच्छे से बॉईल कर लिया था। 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही था और 1 लीटर के आसपास जब रह गया है तो मैं इसको अच्छे से छान के और अपने मिल्टन में ना भर के रख लूँगी। तो अपने ब्रेकफास्ट के आधे 1 घंटे बाद मैं इसको 1 गिलास पीऊँगी, लंच के बाद भी पीऊँगी और रात को पीऊँगी। और अगर बचता है तो थोड़ा बहुत इसी तरीके से जब भी मैं फ्री होंगी तो मैं इसको पीती रहूँगी। और सर्दियों में ना मैं ये गर्म पानी पीती ही पीती हूँ, और बल्कि मैं तो बोलूँगी कि सब लोगों को पीना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ये नहीं हो पाता है कि पहले से इतनी गर्मी होती है, ऊपर से फिर गर्म पानी को पीना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सर्दियों में ये अच्छा रहता है, इससे वेट लॉस भी होता है। और दूसरी बात है कि इससे ना डाइजेशन सिस्टम अपना सही रहता है। तो मैं काफ़ी टाइम से करने का सोच रही थी, लेकिन बस वही है कि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि फिर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल पड़ जाता है, जो कि निकालना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, निकालना चाहिए अपने लिए टाइम, क्योंकि हम जब फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ही हम सबकी देखभाल भी कर सकते हैं। तो बस कोशिश कर रही हूँ मैं स्टार्ट करने की। और वेट तो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया है, और सर्दियों में तो थोड़ा खाने पीने का भी हो जाता है ना, बड़ी सही सही सब्जियां आती हैं, ऑयली भी खाना हो जाता है और वॉकिंग वगैरह इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। तो यहाँ पानी का भी थोड़ा सा इंटेक कम हो जाता है सर्दियों के टाइम पे। तो फिर मैंने यहाँ पे ना जग भर के रख दिया है। तो 2-3 बारी मैं अपना वो ख़त्म कर दूँगी, मतलब 3 जग मुझे ये पानी पीना ही पीना है। और बाकी का जो मैंने गर्म पानी किया है तो उसको भी पूरा दिन में कंज्यूम करूँगी मैं। तो यहाँ फिर उसके बाद में मैं करने लगी थी अपने घर की साफ़ सफाई। सुबह तो मैंने सिर्फ ऐसे ही हल्का हल्का सा ना झाड़ू लगा दिया था, और ये वाली क्लीनिंग नहीं करी थी, क्योंकि जैसे कि ना मैं कई व्लॉग्स में आपको बता भी चुकी हूँ कि मेरे घर के सामने पत्थर का काम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो फिर सुबह ना इतना जल्दी हो नहीं पाता है, ऐसे लगता है कि जैसे जल्दी जल्दी ना ख़त्म कर दो, डीपली क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो आज मुझे एक एक चीज़ ना अच्छे से क्लीन करनी है, पोंछनी है। तो सोफ़े मैंने सेट कर दिए हैं अपने अच्छे से, और ये मेरी सेंटर टेबल पर रखा हुआ है ये ट्रे, जो कि मैंने आपको बताया था कि मीशो से मंगाया था मैंने। और इसको मैंने अच्छे से ना कितना भी साफ़ करो फिर भी धूल मिट्टी तो ना बहुत ज़्यादा घर में आती ही आती है, जब किसी के यहाँ पे काम चल रहा होता है तो। ये वाला जो कॉर्नर है वो फ्रिज और रूम की वॉल के बीच में पड़ता था, जो कि पहले ना मैं इसको इस तरीके से नहीं रखती थी। टेबल तो एज इट इज़ ऐसे ही रखा हुआ था, इसके ऊपर मैं ब्लैंकेट वगैरह तय बना के रख देती थी, जो कि दिखने में नहीं अच्छा लगता था। फिर मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारा फेंकने का कभी मन नहीं करता है। तो ये जो गिटार है वो आरू जब 1 साल का हुआ था तो उसने फर्स्ट टाइम ना, जब हम इसको मार्केट लेकर गए थे तो फर्स्ट टाइम इस गिटार के ऊपर इसने हाथ रखा था। तो बस ऐसे ही होता है, पुराना है, ख़राब हो चुका है, लेकिन बस इसको फेंकने का मन नहीं कभी किया मेरा। तो मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है, और दिखने में भी ना बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये है टीवी कैबिनेट, जो कि आपने देखा हुआ है। तो यहाँ भी मैंने टीवी कैबिनेट के ऊपर ना मैंने इस कर्टन को बिछा रखा है, तो इससे काफ़ी सही रहता है कि इसके ऊपर ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमती नहीं है। और वैसे भी डार्क ब्राउन कलर का है ये, तो इसके ऊपर मिट्टी जरा सी भी आती है ना, डस्ट जो आती है वो साफ साफ ना दिखाई देती थी। लेकिन अब कर्टन मैंने बिछा दिया है, तो ये है कि उसका जो ऊपर का एरिया है वो सेफ भी बना रहता है और ठीक भी लगता है। तो ये डाइनिंग टेबल पर मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है, क्योंकि डस्ट हो ही जाती है। और घर को तो एक्चुअली ना जितना ज़्यादा साफ़ करो ना उतना ज़्यादा बेटर रहता है। और दूसरी बात ये होती है कि घर को ना मैं जब इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ, धूल मिट्टी सब कुछ ना बिल्कुल एकदम से हटा देती हूँ, साफ़ सुथरा घर हो जाता है, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब भी मैं किसी और के घर जाती हूँ तो फिर किसी चीज़ के ऊपर ना बड़ा धूल मिट्टी सी जमी हुई होती है तो बड़ा अच्छा सा नहीं लगता है।
बहुत गंदा सा लगता है, मतलब मैं अपना बता रही हूँ। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे घर भी कोई आएगा और कहीं पर भी धूल मिट्टी इस तरीके से देखेगा ना, तो उसको भी लगेगा कि पता नहीं क्यों इतना गंदा घर रहता है। तो बस वही है कि मैं, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है धूल मिट्टी गंदगी जो भी होती है। तो ये है कि मैं डेली तो इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन में एक बारी हर एक चीज़ पे ना कप हाथ मारती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के लिए हमें इकट्ठा कुछ होता नहीं है, और डेली के डेली इस तरीके से साफ़ सफाई करते रहते हैं तो अच्छे से सब कुछ ना साफ भी बना रहता है, व्यवस्थित भी बना रहता है, और दिखने में अच्छा लगता है, और पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही आती है। अभी साफ़ सफाई ख़त्म भी नहीं हुई थी कि तब तक किट्टू आ गई थी स्कूल से। तो मैंने सुबह आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी जो कि उसको नहीं खानी थी। तो फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी के ही उसके लिए आलू के, मतलब आलू और प्याज थी, तो उसके ही मैंने इसके लिए पराठे बना दिए हैं। और होता है बच्चों का कभी कभी मन नहीं करता है, लेकिन आलू के पराठे तो इनको सुबह दोपहर शाम कभी भी किसी भी टाइम पर दे दो तो ये बहुत अच्छे से खुश होकर एंजॉय करते हैं। लेकिन आज आरू स्कूल से आया है तो पता नहीं उसके सर में दर्द हो रहा है क्या है। तो और फिर सुबह होता भी है कि सुबह ना बच्चे जल्दी उठते हैं, 5 बजे, 5 बजे 5:30 बजे के अराउंड आरू तो उठ जाता है, क्योंकि 6 बजे उसकी वैन आ जाती है। तो उसको नींद आ रही थी तो वो सो गया है, अभी उसने खाना नहीं खाया है। तो यहाँ मैंने किट्टू के लिए फटाफट से पराठे बना दिए हैं, और जितनी देर में पराठा सेक रहा था उतनी देर में मैंने चीज़ें भी समेट के रख दी हैं। और ये मेरा ही क्या, ये हर एक गृहिणी का होता है कि जब किचन में काम कर रही होती हैं तो हाथ तो दो होते हैं, लेकिन बड़े सारे काम ना इकट्ठे ही निपटा देते हैं। यहाँ थोड़े से मेरे बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, थोड़े से ही बर्तन थे, तो वो मैं अभी तो नहीं साफ़ करूँगी। लेकिन यह है कि चकला बेलन कभी भी ना बर्तनों के साथ में नहीं डालने चाहिए, ऐसा मेरा दादी बोलती थी। तो फिर मैं तुरंत की तुरंत ही ना चकला बेलन तो हाथ में साफ़ करके उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ। बाकी के थोड़े से जो बर्तन हैं वो अभी मैं थोड़ी देर में वॉश करूँगी, क्योंकि बीच में ही मैंने अपना काम छोड़ दिया था। तो डस्टिंग तो पूरे घर की हो चुकी है, इधर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और फिर ना आज थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी हो गया है कि डेली डेली जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो साफ़ सफाई होती रहती है ना, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन कल दीदी के घर जाना था, अचानक से दीदी बुलाने के लिए आ गई थी। तो फिर मैंने बस हल्का फुल्का सा बस ऐसे ही झाड़ू मार के मैं चली गई थी। ये सारी चीज़ें ना साफ़ ढंग से नहीं हो पाई थी, तो 2 दिन की सफाई हो गई लगभग इस तरीके से। तो कारपेट को तो मैं नारियल के झाड़ू से इस तरीके से हटा देती हूँ। अभी ना कैमरे में दिख नहीं रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे से धूल, मतलब छोटे छोटे से जो कुछ भी टुकड़े वुकड़े होते हैं किसी चीज़ के, तो वो कारपेट में फंस जाते हैं, लेकिन नारियल के झाड़ू से अच्छे से निकल जाते हैं। रुएँ रुएँ जो भी कुछ होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो कारपेट को साफ़ करके मैंने फोल्ड करके रख दिया है, तो पोछा भी अच्छे से लग जाता है यहाँ पर। अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। घर छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस घर को हम किस तरीके से रख रहे हैं, उसको हम कितनी फीलिंग्स के साथ ना उसको सजा कर रख रहे हैं, साफ़ सफाई करके रख रहे हैं, बड़ा साफ़ सुथरा सा ना अच्छे से क्लीन करके रख रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस यही है कि घर को ना जितनी ज़्यादा फीलिंग्स के साथ में हम रखते हैं ना, वो पॉजिटिविटी भी। बाहर की पूरी सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ। अब मैं बच्चों के रूम में, सबसे ज़्यादा मेरे घर का ना सबसे ज़्यादा जो गंदा एरिया रहता है वो है बस बच्चों का रूम। कि बच्चों को कितना भी समझा दो यार, कितना भी समझा दो, उसके बावजूद भी ना वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं। तो बस सुबह कपड़े जो भी होते हैं उनको बोला है कि बस एक जोड़ी कपड़े होते हैं तो उनको यार अपनी जगह पर रख दिया करो। लेकिन बस वही है, अब सारी चीज़ें ना इतनी ज़्यादा समझदारी से करेंगे तो फिर बच्चे होने का तो महत्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस बच्चों का काम ही ऐसा होता है, और हो सकता है कि हम भी जब छोटे थे तो हमने भी इसी तरीके से काम किए हों। तो ये जो कपड़े निकाले थे मैंने, आज सैटरडे है ना, तो आज सैटरडे को तो वो अपना सैटरडे वाली यूनिफॉर्म पहन कर गए हैं। तो बाकी के दिन की जो यूनिफॉर्म है वो मैंने अभी निकाल कर बाहर वॉश करने के लिए रख दी है। तो सैटरडे वाले दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम इसलिए करना पड़ता है
कि संडे वाले दिन ना मेरे हस्बैंड का रहता है कि उस दिन ज़्यादा काम ना करो, बस ये है कि मैं घर में हूँ तो फिर सब लोग ना आस-पास ही उनके रहें और बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी ना रहें। तो फिर मुझे जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा मैं सैटरडे को ही काम को निपटा देती हूँ। तो यहाँ बच्चों का रूम ही थोड़ा-सा ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था, क्योंकि कल बच्चों के रूम में मैंने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया था, बस नीचे झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि दीदी के घर भी जाना टाइम पे ज़रूरी था। तो बस मैंने यहाँ उनका बेड बना दिया है। बाकी इनको समझा भी देती हूँ कि देखो आज मैंने साफ़ कर दिया है, इसको इस तरीके से रखना, लेकिन उनका बस 1-2 दिन तो वो सुनते हैं, उसके बाद में फिर उनका वही हाल हो जाता है। आरू यहाँ देखिए चश्मा ना अपना यहाँ कहीं भी किसी भी जगह पर डाल देता है, जबकि मैंने उसके चश्मे का जो बॉक्स है वो वहीं मैंने पास में ही रखा हुआ है, ताकि उसको चश्मे को ना इधर-उधर ना डाले तो उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उसके 2-4 महीने में एक नया चश्मा बनवाना ही पड़ता है। तो यहाँ झाड़ू मेरा पूरा घर का लग चुका था अंदर, तो उसको मैंने डस्टबिन में कूड़ा भर के साइड से रख दिया था। अब आ गई हूँ मैं बाहर की साइड में। तो यहाँ सुबह के टाइम पे हस्बैंड ना सबसे पहले यहाँ का वॉश कर देते हैं। मेन गेट पे बस मैं पानी डाल देती हूँ, उसके बाद में वो यहाँ पूरा अच्छे से क्लीन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जब गंदा रहता है तो अंदर भी गंदा हो जाता है। लेकिन अब बस सुबह का टाइम है तो उनको भी थोड़ा आलस आता है, तो वो सुबह खुद भी थोड़ा से लेट उठे थे, तो उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। तो झाड़ू तो सुबह लगा दिया था यहाँ बाहर की साइड में, लेकिन अब जब मैं अंदर लगा कर आई हूँ तो बस मेरा मन नहीं मान रहा है। और फिर वैसे भी स्कूटी बाइक वगैरह ना बाहर निकलती हैं अंदर आती हैं तो फिर गंदा हो ही जाता है। और फिर मेरे यहाँ रेंट पे भी भैया रहते हैं ना, तो उनको तो काफ़ी बार आना जाना रहता है उन लोगों को, क्योंकि उनके बच्चे वो छोड़ने जाती हैं, कभी लेने के लिए जाती हैं, तो फिर हो ही जाती है धूल मिट्टी। तो फिर मैंने दोबारा से यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और देखिए मेरे घर के जैसे सामने ही काम चल रहा है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो फिर बस मैंने रैंप पे बाहर पानी डाल दिया है, जिससे कि जो मिट्टी थी वो अंदर की साइड ना आए। और अब मैं लगाने लगी हूँ घर में पोछा। तो अब वाइपर के ऊपर 2 पोछे मैं इस तरीके से डालती हूँ और एक बार गीला करके लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ड्राई करके फिर दोबारा लगा देती हूँ, तो पूरा घर ना एकदम से चमचमाता। अब जी पूरा घर तो हो गया है मेरा साफ़ सुथरा बिल्कुल, और ये मंदिर के एरिया में भी मैंने पोछा लगा दिया है। और अब मिल रही हूँ मैं सीधा शाम के टाइम पे आपको, और आज बनाने लगी हूँ मैं हरी प्याज की और आलू की सब्ज़ी। और हरी प्याज ये वाली जो सब्ज़ी होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है। और वैसे भी विंटर्स में ना ये हरी हरी से जो सब्ज़ियाँ आती हैं वो दिखने में भी बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, बनाने का भी मन करता है, और ये काफ़ी सही रहती हैं। और यहाँ मैंने अपनी प्याज को तो कट कर लिया है, सॉरी प्याज के जो पत्ते थे उनको मैंने कट कर लिया है। अब जो इनके साथ में जो प्याज आती है इनको भी मैं अच्छे से कट कर ले रही हूँ। और सर्दियों में तो अच्छा होता है ना, जितनी ज़्यादा हरी सब्जियाँ बना सको उतनी ही ज़्यादा ठीक रहती हैं, और बच्चों को भी हम खिला सकते हैं। और मेरे बच्चों का रहता है कि कभी भी ना, ये अच्छी चीज़ है उनकी, कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नाक मुंह नहीं मारते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन मना कभी भी नहीं करते हैं। तो इसमें मैंने प्याज और प्याज के पत्ते थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। आलू बस ये 2 ही लूँगी मैं, इनको अच्छे से छील के कट कर ले रही हूँ। अभी मैंने वॉश नहीं किया है इनको, पूरी सब्जियाँ काटने के बाद में। अब मैं ये सब्ज़ी अच्छे से ना वॉश कर ले रही हूँ। दिखने में भी कितनी सही लग रही है ना, जब शाम के टाइम पे मंडी जाते हैं हम सब्ज़ियाँ लेने के लिए, तो वैसी सब्ज़ियाँ लेने का मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता। जो भी हरी सब्ज़ियाँ होती हैं बस उनको लेने का मन करता है, बनाने का भी मन करता है। और जब होता है ना, जब अच्छी सी सब्ज़ियाँ दिखने वाली जो होती हैं उनको बनाने में भी ना बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो बस यहाँ जो भी कूड़ा था वो मैंने अपना इकट्ठा कर लिया। मैं हमेशा ही ना ये टॉवल्स बिछा कर ही जो भी गंदगी का काम होता है उसको मैं इसी तरीके से टॉवल्स पर रखती हूँ, तो फिर ये है कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। उस कूड़े को एज इट इज़ ऐसे ही उठा के मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और किचन की सिंक के नीचे मैंने एक डस्टबिन रखा हुआ है, तो मुझे इधर उधर नहीं जाना पड़ता। तो इस तरीके के छिलके वगैरह जो होते हैं वो मैं इसमें डालती रहती हूँ। फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल लिया था सरसों का, वो बस गर्म कर लिया। उसके बाद में मैंने जीरा डाला है, फिर उसके बाद में ये सारी सब्जियाँ डाल दूँगी। और इसमें ना प्याज लहसुन वगैरह मैं कुछ नहीं डालती हूँ सूखी वाली, क्योंकि प्याज तो ये होती ही होती है, और लहसुन भी नहीं डालती मैं इसमें। फिर यहाँ जो मेरे मसाले थे, हल्दी, धनिया, और अभी ऑर्गेनो भी मैंने इसमें भर रखा है, क्योंकि ऑर्गेनो ना मेरे पास बहुत सारा है, इकट्ठा रखा हुआ है। तो मैं जितनी भी सब्जियां बना रही हूँ आजकल तो फिर उसमें ऑर्गेनो डाल देती हूँ, तो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा आता है। तो फिर यहाँ मैं इनको मसालों को ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और ये इसके साथ में ही हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना पानी अपने आप ही ये प्याज पानी छोड़ती है। तो पहले से मैंने मसालों को फ्राई नहीं किया, इसके साथ में इस तरीके से करने के बाद में भी टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो उधर सब्ज़ी बनाने के लिए मैं रख आई थी
गैस मैंने स्लो कर दी है। तब तक मेरा पूजा का टाइम हो रहा था, तो इधर मैं कर ले रही हूँ अपनी पूजा। आज सैटरडे का दिन है, तो आज मुझे पूरे घर में धुनी भी लगानी है, जो कि मैंने आपको बोला था कि हफ्ते में एक बार तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, जिससे जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है घर की और बच्चों को या घर को जो भी नज़र वज़र का होता है वो सब कुछ ना दूर हो जाता है। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो हम गृहिणियों को ज़रूर करनी चाहिए अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए। और ये अच्छा रहता है, ये खुद को भी ना बड़ा सुकून देता है, शांति देता है। और होता है ना हमारे घर में कितने लोग आते हैं, किसकी कैसी नज़र होती है, तो वो सारी चीज़ों से ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। बाकी तो ये है कि माता रानी सब देख रही हैं कौन क्या कैसे कर रहा है। तो फिर मैंने अपने पूरे घर में धुनी देने के बाद में फिर मैं अपनी तुलसा माँ का शाम के टाइम का दीपक जलाने लगी हूँ। तो यहाँ दीपक जला दिया है मैंने, अच्छे से अपना पूजा पाठ कंप्लीट कर लिया है। अब जाऊँगी जी मैं किचन में। मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर इतनी देर में हो गई है रेडी, लेकिन सब्ज़ी ही मैंने बना पाई थी। शुक्र है मैंने अभी आटा नहीं लगा पाया था, तब तक ही हस्बैंड भी आ गए थे ऑफ़िस से। तो यहाँ मैं उनका लंच बॉक्स साथ के साथ ही सिंक में डाल दे रही हूँ खोल कर। और ये आज ले आए थे पैटीज़, और यहाँ एक जगह का दूध किट्टू ले आई थी, गाय वाला दूध किट्टू ले आई थी, दूसरा वाला दूध ये लेकर आए थे। तो ये दोनों ही मैं गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। और आज इन्होंने पहले से बताया नहीं, तो आज ये पैटीज़ लेकर आए हैं। तो फिर अब खाना तो हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम का थोड़ा सा ये होता है ना कि शाम के टाइम पे थोड़ा सा कम ही हम लोगों का खाने पीने का रहता है, क्योंकि हैवी हैवी काफ़ी हो जाता है। और ये पैटीज़ लेकर आए थे, तो फिर अब सब्ज़ी तो बनकर रेडी हो ही गई थी। तो सब्ज़ी तो चलो ठीक है, कोई नहीं, रख जाएगी, सुबह हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आटा लगा लेती तो आटा फिर मुझे गाय वाय को खिलाना पड़ता, आटा मैंने नहीं लगाया था। तो यहाँ फिर हम लोगों ने सब ने अपना आराम से बैठ के पैटीज़ खाई थी, और ये हम लोगों की फेवरेट है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूला करिए। और मेरे चैनल पर जो भी कोई नया आता है विज़िट करने के लिए, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो पैटीज़ खाने के बाद में फिर मेरा थोड़ा बहुत जो भी काम था घर में, जैसे ये ना रह गया था, ये दूध के डब्बे वगैरह जो साथ के साथ आए थे, तो मैं इनको साथ के साथ ही निपटा दूँगी, और यहाँ मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म। तो लास्ट का बस हस्बैंड का रह जाता है कि वो ना सबको दूध, मतलब दोनों बच्चों को और खुद अपना, मैं तो नहीं पीती हूँ, लेकिन ये लोग अपना दूध अपने आप कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है जी, और मेरा व्लॉग